मांगो और तुम पाओगे, क्योंकि ब्रह्मांड सुनता है और आपके दिल की लालसाओं का जवाब देता है, क्योंकि मांगने के कार्य में आप ब्रह्मांड के सामने अपने इरादे घोषित करते हैं, सृजन की शक्तियों को अपने पक्ष में प्रज्वलित करते हैं। यीशु ने कहा, मांगो और तुम पाओगे, खोजें और आप पा लेंगे, खटखटाओ और दरवाजा तुम्हारे लिए खुला होगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जब आप ब्रह्मांड में एक दयालु और उदार उपस्थिति के रूप में विश्वास करते हैं, तो आप अपने आप को अनंत संभावनाओं के लिए खोलते हैं और इसकी पेशकश का समर्थन करते हैं। ब्रह्मांड आपके हार्दिक अनुरोधों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जवाब देने और आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। मांगना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि आपके इरादों और इच्छाओं की घोषणा है। यह पूछने के कार्य के माध्यम से है कि आप सृजन की शक्तियों को गति देते हैं। आप जो चाहते हैं उसे प्रकट करने में मदद करने के लिए परिस्थितियों और अवसरों को संरेखित करते हैं। जब आप आत्मविश्वास और विश्वास के साथ पूछते हैं, तो आप ब्रह्मांड को अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिससे आपके सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त होता है। मांगने का कार्य मात्र भौतिक आवश्यकताओं से परे है। इसमें मानसिकता में कमी से प्रचुरता की ओर बदलाव शामिल है। अपनी इच्छाओं को स्वीकार करके और पूछने का साहस करके आप स्वयं द्वारा थोपी गई सीमाओं को छोड़ देते हैं और अपने भीतर मौजूद असीमित क्षमता का दोहन करते हैं। आप मानते हैं कि प्रचुरता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और आप उन सभी चीजों के योग्य हैं जो आप चाहते हैं। इस यात्रा में ब्रह्मांड में आत्मविश्वास और विश्वास को अपनाना आवश्यक है। जब आप खुद पर और अपनी अंतर्निहित योग्यता पर विश्वास करते हैं, तो आप अपने सपनों की अभिव्यक्ति के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं। आप अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की प्रचुर प्रकृति के साथ संरेखित करते हैं, जिससे यह आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। जब आप मांगना स्वीकार करते हैं और ब्रह्मांड में विश्वास रखते हैं, तो आप अपने भाग्य के सह निर्माता स्वयं बन जाते हैं। आप इरादे, विश्वास और कार्रवाई के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकार देते हैं। आप कथित सीमाओं को पार करते हैं और ब्रह्मांड में मौजूद असीमित संभावनाओं की खोज करते हैं। लेकिन जब आप ब्रह्मांड से पूछेंगे, तो आपको यह जानना होगा, कृतज्ञता के साथ पूछें, क्योंकि कृतज्ञता के साथ पूछने से प्रचुरता को आकर्षित करने की आपकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो आप उन आशीर्वादों को स्वीकार करते हैं और उनकी सराहना करते हैं जो आपके जीवन में पहले से मौजूद हैं। सराहना का यह कार्य सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, जो ब्रह्मांड के साथ प्रतिध्वनित होती है और अधिक प्रचुरता को प्रकट होने के लिए आमंत्रित करती है। कृतज्ञता प्रचुरता के लिए चुंबक का काम करती है। जब आप कृतज्ञता के साथ पूछते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि आप पहले से ही प्रचुर हैं और भी अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यह आपके आसपास की प्रचुरता को पहचानने के लिए आपके पास क्या कमी है, उस पर ध्यान केंद्रित करने से परिप्रेक्ष्य में बदलाव है। मानसिकता में यह बदलाव आपको प्रचुरता के प्रवाह के साथ जोड़ता है और अभिव्यक्ति के नए अवसर खोलता है। हालांकि उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं से सावधान रहना महत्वपूर्ण है जो अभिव्यक्ति प्रक्रिया में बाधा बन सकते हैं। ईर्ष्या, संदेह और भय सभी प्रचुरता की प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं। जब आप उन लोगों के प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं जिनके पास वह है जो आप चाहते हैं, आप अभाव की मानसिकता बनाते हैं और प्रचुरता की अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं। ईर्ष्या कमी में विश्वास और कमी की मानसिकता से उत्पन्न होती है, जैसे कि दुनिया में केवल सीमित मात्रा में प्रचुरता है। हालांकि ब्रह्मांड सभी के लिए अनंत संभावनाओं और प्रचुरता के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब आप ईर्ष्या में लिप्त होते हैं, तो आप उस प्रचुरता के प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं जो आपके जीवन में आ सकती है। इसी तरह आपकी योग्यता या आपकी इच्छाओं के सच होने की संभावना के बारे में संदेह और भय परस्पर विरोधी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, जो प्रचुरता के प्रवाह को अवरुद्ध करती है।
उदाहरण के लिए, यदि आप प्रचुरता की मांग करते हैं लेकिन गुप्त रूप से अयोग्य महसूस करते हैं या इसे प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं, तो आपके परस्पर विरोधी विचार और भावनाएं असामंजस्य पैदा करती हैं, जो प्रचुरता के प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं। यह ऐसा है मानो आप ब्रह्मांड को बता रहे हो, मैं प्रचुरता की इच्छा रखता हूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इसके लायक हूं या यह वास्तव में मेरे लिए होगा। इन नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर काबू पाने के लिए आपको सचेत रूप से उन्हें त्यागने का विकल्प चुनना होगा। आप ईर्ष्या को प्रशंसा और प्रेरणा से बदल सकते हैं, यह पहचान कर कि प्रचुरता सभी के लिए उपलब्ध है और दूसरों की सफलता का जश्न मना सकते हैं। आप संदेह को विश्वास से बदल सकते हैं। अपनी योग्यता और आपका समर्थन करने के लिए ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास कर सकते हैं। आप किसी भी कथित सीमा के बावजूद अपने सपनों के प्रति प्रेरित कार्रवाई करके डर को साहस से बदल सकते हैं। ऐसा करने पर आप प्रचुरता के गहरे अर्थ को अपनाते हैं। यह महज भौतिक संपत्ति से परे जाकर मन और अस्तित्व की स्थिति को शामिल करता है। प्रचुरता कृतज्ञता, संतुष्टि और तृप्ति की मानसिकता है। यह जीवन के अनुभवों की समृद्धि, रिश्तों की सुंदरता, व्यक्तिगत विकास में खुशी और आपके सामने मौजूद असीमित संभावनाओं को पहचान रहा है। जैसे ही आप मांगने और प्राप्त करने की इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि आप उन सभी चीजों के योग्य हैं जो आप चाहते हैं। किसी भी आत्मसंदेह को दूर करें और उसके स्थान पर आत्मविश्वास की गहरी भावना रखें। ब्रह्मांड भेदभाव नहीं करता, यह आपके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा और आपके विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। अपने आप पर विश्वास करें, प्रक्रिया पर भरोसा रखें और उस प्रचुरता को अपनाएं जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका दिल वास्तव में चाहता है उसे मांगने से न डरें। ब्रह्मांड आपके सपनों को पूरा करने में प्रसन्न होता है, क्योंकि आपकी पूर्ति के माध्यम से दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है। आपके सपने महज व्यक्तिगत आकांक्षाएं नहीं हैं, वे दूसरों के अनुसरण के लिए प्रेरणा के प्रतीक हैं। इसलिए इस विश्वास के साथ साहसपूर्वक पूछें कि आपकी इच्छाएं एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति करती है, और देखें कि ब्रह्मांड आपके सपनों को वास्तविकता बनाने के लिए समन्वय कैसे करता है। यदि आप अभी भी यहां हैं, तो मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए एक क्षण लेना चाहता हूं और आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप जीवन में अपनी यात्रा जारी रखें। भगवान आपको भरपूर आशीर्वाद दें। मैं आपके अटूट समर्थन और मेरे साथ साझा की गई उत्साहवर्धक टिप्पणियों के लिए अविश्वसनीय रूप से आभारी हूं। वे दूसरों के अनुसरण के लिए प्रेरणा के प्रतीक हैं। इसलिए इस विश्वास के साथ साहसपूर्वक पूछें कि आपकी इच्छाएं एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति करती है, और देखें कि ब्रह्मांड आपके सपनों को वास्तविकता बनाने के लिए समन्वय कैसे करता है। यदि आप अभी भी यहां हैं, तो मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए एक क्षण लेना चाहता हूं और आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप जीवन में अपनी यात्रा जारी रखें। भगवान आपको भरपूर आशीर्वाद दें। मैं आपके अटूट समर्थन और मेरे साथ साझा की गई उत्साहवर्धक टिप्पणियों के लिए अविश्वसनीय रूप से आभारी हूं। आपकी दयालुता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तहे दिल से धन्यवाद, और कृपया जान लें कि इस समुदाय में आपकी उपस्थिति अत्यधिक सराहनीय है। आपको आने वाला समय वास्तव में अद्भुत हो, इसकी शुभकामनाएं।